इस बार हम जुर्म में देखेंगे एक जुनूनी फौजी का खौफनाक इंतकाम। 3 सूबों का आतंक, डाकू जगीरा। और बगैर दुश्मनी के हुआ एक अनोखा कत्ल। वो बस ऐलान करता है और लाशें बिछ जाती हैं। कायदे कानून और पुलिस उसके सामने सभी बौने हैं। एक छोटे से गांव के इस शख्स की दहशत अब जिले से होती हुई पूरे इलाके में फैल चुकी है। इस बार उसने फिर से कत्लेआम का ऐलान किया है। जाहिर है इलाके में एक बार फिर खून की नदियां बहेंगी, मांगे उजड़ेंगी और गोदे भी सूनी होंगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसके सर पर फिर से खून सवार हो गया है। गलियों में पसरा सन्नाटा, पुलिस का पहरा और चारदीवारी पर लगाए जाते कंटीले तार। इन नजारों को देखकर आप ये आसानी से समझ सकते हैं कि इस इलाके के लोग अपनी हिफाजत को लेकर किस कदर बना लिया। वक्त गुजरा और जगीरा खौफ का दूसरा नाम बन गया। जराइम की दुनिया में उसे फर्श से अर्श तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी, मगर एक रोज उसके साथ भी वही हुआ जो पर्दे पर जगीरा के साथ हुआ था। असलहों के बड़े जखीरे के साथ पुलिस हिरासत में मौजूद इस शख्स का नाम वैसे तो कुर्बान अली है, मगर इसे खुद को जागीरा सिंह कहलाना ज्यादा अच्छा लगता है। जी हाँ, वही जागीरा सिंह जिसके रोल में कलाकार मुकेश तिवारी ने फिल्म चाइना गेट में दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी थी। कुर्बान के बारे में ये कहना तो गलत होगा कि उसने फिल्में देखकर ही डकैती की दुनिया में कदम रखा, मगर ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि उस पर फिल्मों का असर कुछ ऐसा था कि वो वारदातों को फिल्मों की तर्ज पर ही अंजाम देने का आदी हो गया था। तो बहुत खतरनाक था। बहुत सारा यहाँ पर जो डकैती हुआ है, मर्डर हुआ है, उसके पीछे उनका ही हाथ बहुत सारा हुआ है। ये 3-4 साल से चल रहा है और ये पकड़ा जाने से यहाँ पर जितना घटना घटी थी ये 2-3 साल के अंदर में सबका वो निकल जाएगा, कैसे इसका कारण क्या था। ये था पश्चिम बंगाल के साथ साथ झारखंड और बिहार जैसे राज्यों में लंबे समय तक जुर्म की दुनिया में अपना दबदबा कायम करने वाला कुर्बान जब एक छोटे से एनकाउंटर के बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा तो पहले पुलिस को भी अपनी कामयाबी पर यकीन नहीं हुआ। दरअसल इन तीनों राज्यों में कुर्बान के नाम का खौफ कुछ इतना ज्यादा था कि जराइम की दुनिया में उसके नाम की मिसाल दी जाने लगी थी। और तो और फिल्मों की तरह ही शरारती बच्चों की माएं अपनी औलादों को जागीरा सिंह का नाम लेकर सुलाया करती थी। जो हमने देखा 99 साल से खूब खराब रहा है। बहुत सारा डकैती, मर्डर, छिनतई, लोगों पर रंगदारी, ऐसा एक्सटॉर्शन, डिफरेंट टाइप का कंप्लेंट उसके अगेंस्ट में था। अभी हाल फिलहाल 3-4 महीने में काफ़ी एक्टिव था और आज दिन में उसको अरेस्ट किया गया है। कहाँ डकैती करते हो? वो डकैती यहाँ पे पुरलिया में काफ़ी क्राइम किए हुए हैं, रेलवे में क्राइम किए हुए हैं, प्लस बांकुड़ा जिला हमारा बॉर्डर है, धनबाद है, बोकारो है, आसनसोल है। वो चारों तरफ की पुलिस से हमारा जो कॉन्टैक्ट हो रहा, सभी लोग बोल रहे हैं कि उसको वांटेड है। डकैती जैसी संगीन वारदातों को अंजाम देने में उसे इतनी महारत हासिल थी कि उसने इसी गुनाह के रास्ते करोड़ों की जायदाद इकट्ठी कर ली थी। अपने काम को लेकर इस बदमाश का रवैया कुछ इतना प्रोफेशनल था कि उसने डकैती डालने के लिए ही तकरीबन 50 लोगों की एक छोटी मोटी आर्मी बना रखी थी। इसमें हर शख्स के हिस्से अलग अलग जिम्मेदारियां थी। मसलन कोई वारदातों को अंजाम देने का खाका तैयार करता तो कोई जानकारियां जुटाता और कोई सीधी कार्रवाई करता। কতদিন থেকে ডাকাতি? ডাকাতি স্যার আগে যা করেছিল এখন ডাকাতি করেনি। মার্ডার কতগুলো করেছে? মার্ডার করেনি স্যার। रंगदारी? रंगदारी करेंगे सर। कुर्बान ने महज 12 साल की उम्र में ही जुर्म की दुनिया में कदम रखा और लगातार अपनी पैठ बनाता चला गया।
उसने महज 8 लोगों से अपने गिरोह की शुरुआत की थी और वक्त के साथ इसका दायरा लगातार बढ़ता गया। कुर्बान के गिरोह में आज भी ज्यादातर बदमाश उम्र में उससे कहीं बड़े हैं। सालों पहले उसने पश्चिम बंगाल के पुरुलिया इलाके में एक बैंक में पहली बार 2 लाख रुपए की डकैती की थी और इसके बाद वो लगातार जुर्म की दुनिया में अपनी पैठ बनाता गया। कुर्बान के खौफ का एहसास सिर्फ इसी बात से हो जाता है कि इन तीनों राज्यों के कई इलाकों में लोगों ने उसके गिरोह से टकराने के लिए बाकायदा संगठन भी बना रखे थे। और तो और कुर्बान ने आम लोगों के साथ साथ बड़े राजनेताओं की नींदें भी हराम कर दी थी। कई वामपंथी नेताओं ने तो कुर्बान के बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय तक से शिकायत की थी। कुर्बान হচ্ছে একজন ভয়ঙ্কর ত্রাস্ট এই অঞ্চলের। বোকারো, রাঁচি, আসানসোল, টাটা, পুরুলিয়া, মানে ওর নামে ছেলেকে ঘুম পাড়ায় যে বাবা ঘুমা কুরবান। हालांकि अब तक की पूछताछ में कुर्बान ने पुलिस को कोई ज्यादा जानकारियां नहीं दी हैं, मगर फिर भी इस दुर्दांत अपराधी के शिकंजे में आने से वो राहत की सांस जरूर ले रही है। कुर्बान तो पकड़े गए मगर